Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. सचिन, रवि, हिमांशु, जया, मोनू, महक, अंजलि, पांडे, निधि, सपना, गौरव, सत्यम, जया, माधुरी, मोनू, अंजलि, सत्यम, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, दीप्ति, चैतन्य, प्रदीप, निधि, आंचल, आकांक्षा, गौरी, दीपिका, मोनू, दिव्या, सत्यम, आदर्श, जया। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, कैसे भी आप सभी? तो फाइनली है ना, फाइनली हम आप लोगों के बैच में कितने लेक्चर्स ले चुके हैं मेरे दोस्तों? अगर हम टोटल लेक्चर्स की बात करें आप लोगों के बैच में, तो टोटल लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे 21 लेक्चर कंप्लीट हो गए और आज 22वां लेक्चर है। आज 22वीं क्लास है आप लोगों की, है ना। हमने 21 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले हर टॉपिक की हम लोग क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ अपलोड करते हैं। क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ, जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा रहा हूं वही क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट होती है, ठीक है। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने पहले क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट नहीं करी थी क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मैं हर क्लास में कुछ क्वेश्चंस ना बदलता हूं, क्योंकि वहां पर ना, है ना, समय के अनुसार क्वेश्चंस की डिमांड होती है। क्योंकि लॉजिक पैटर्न सेम रहता है लेकिन क्वेश्चंस बदल जाते हैं, इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग के क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने नहीं डाली थी। इसके बाद फिर हम क्लास पीएनजीज अपलोड करते हैं। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर जितने भी लेक्चर्स में खत्म होगा उन सारे लेक्चर्स की पीएनजी आती है। उसके बाद पीएनजी के बाद मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों के लिए, ठीक है। हर टॉपिक की ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ, दूसरी क्लास पीएनजी, तीसरे प्रैक्टिस सेट। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी अपडेट कर दिया है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट डाला है कोडिंग डिकोडिंग का, आप लोग देख सकते हो, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन है। मैंने कोडिंग डिकोडिंग का पीडीएफ बेटा अपलोड कर दिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट डाला है ना। अच्छा, रीजनिंग एसएससी प्रथम बैच में तो ये डल चुका है, लेकिन शायद रीजनिंग स्पेशल जो 35 बैच है उस बैच में ये प्रैक्टिस सेट साइड उसमें शो हो रहा है, प्रैक्टिस सेट में शो हो रहा है ना। लाइव क्लास पीएनजी में मैंने अभी चेंज करने के लिए बोल दिया, वो लाइव क्लास पीएनजी में इसको डाल देंगे, है ना। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी हमने डाले हैं। तो ये चीजें हैं बस, और क्या चाहिए जीवन में तुम्हें? यही पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें अपने जीवन में, है? शॉर्ट नोट्स भी बना दीजिए सर। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स भी बना दें? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो सर, थाली परोस के दीदी खिला भी दो अपने हाथों से। अरे भाई, हैं? फिर कल को कहना कि सर हम मेरी जगह एग्जाम भी देने चले जाओ, हैं? क्यों भाई, कल को बोल देना कि सर मेरी जगह प्लीज एग्जाम देने चले जाओ, मैं एग्जाम देके क्या करूंगा। गजब आदमी हो भाई। शॉर्ट नोट्स पता है क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही पहली बारी में, आपको वो नोट डाउन करनी है। मान लो किसी और को समझ आ रही है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे हर बच्चे का सेम हो सकता है? शॉर्ट नोट्स तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बाबू। किसी को ये वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है, किसी को वो वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाता है। किसी को लौकी की सब्जी पसंद है, किसी को करेले की, है, किसी ने करेले की सब्जी बना रखी है अपने मेन्यू में, किसी ने लौकी की, किसी ने पनीर की। तो ये तो अपना अपना मेन्यू है ना। शॉर्ट नोट्स सबके कॉमन नहीं हो सकते, इसलिए कॉमन शॉर्ट नोट्स कभी डल ही नहीं सकते। वो शॉर्ट नोट्स सबके अलग अलग होते हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स तो आपको खुद बनाने हैं, चाहे आप लाइव क्लास के दौरान बनाओ, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास के दौरान बनाओ, वो खुद बनाने हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं। ये आपका अपना पर्सनल मेन्यू है कि आपको करेला खाना है, आपको लौकी खानी है, आपको पनीर खाना है, आपको छोले खाने हैं, आपको राजमा खाना है। ये आपका मेन्यू है खुद, और ये हमारा कंप्लीट मेन्यू है, ठीक है जी। हाँ, शॉर्ट नोट्स में कभी भी पूरे एज इट इज, अगर आपको वो नोट्स चाहिए ना, कंप्लीट नोट्स, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, मतलब जो शब्द मैं क्लास में बोलता हूं वो सारी चीजें चाहिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई, तो उसके लिए ही तो हमारी एक रीजनिंग की बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक, है ना। एक ही बुक है मार्केट में रीजनिंग की वर्ल्ड फेमस, ये वो बुक है। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप इस बुक से ले सकते हैं। आपको हर चीज शब्द बाई शब्द चाहिए। इसका अभी जो अपडेटेड 2021 में लॉन्च की गई थी,
2022 में अपडेट हुई, 2023 में अपडेट हुई ये किताब, 24 में अपडेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अब ये बुक आएगी 2025 में अपडेट होकर, लेकिन मार्च 2025 में आएगी, है ना, मार्च 2025 में। तो टाइम है अभी थोड़ा सा इसको आने में, है ना। अगर आपको चाहिए तो आप इसी बुक को ले सकते हैं। इसकी लिंक हमारे वाईटी चैनल पे मिलती है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, वहां पर सारी की सारी लिंक्स अवेलेबल है हमारी बुक्स की, है ना। जो चेंज होकर अब किताब आनी है, जो मॉडिफिकेशन होना है, वो मार्च 2025 में लॉन्च होगी हमारी किताब। क्योंकि किसी भी किताब को ना, है ना, आप क्या समझ रहे हो, लॉन्च करना मतलब खीर पूरी हलवा है, हलवा ऐसा थोड़ी किताबें मतलब लॉन्च हो सकती हैं। आप बन जाओ फिर तो ऑथर, आप भी लॉन्च कर दो अपनी किताब। बेटा पूरी टीम काम करती है, 10-15 लोगों की टीम काम करती है ना। हम खुद काम करते हैं और एक एक चीजों को बैठ के मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्या चीज बुक में लिखनी है, क्या चीज बुक में से हटानी है, कितने लेटेस्ट और एक्स्ट्रा कंसेप्ट या ट्रिक्स तो होते नहीं है, लेकिन कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो अभी 2023 से लेके 25 तक जितने भी नए क्वेश्चंस बने हैं वो सब डालने हैं। तो मतलब वो हेरा फेरी बहुत बहुत हल्की हल्की माइन्यूट माइन्यूट सी हेरा फेरी करनी होती है, बहुत टाइम लगता है चीजों को करने में। तो काम चल रहा है, ऑन गोइंग है। मार्च मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी सीजीएल 2024 का मेंस नहीं हुआ, तो सीजीएल 2024 का मेंस हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा ना मेंस। तो फिर इस मेंस के भी क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ना। तो जब जनवरी में मेंस होगा तो फरवरी में हम उस पर काम करेंगे, फरवरी में क्वेश्चंस ऐड होंगे, प्रूफ रीडिंग बहुत। तो जनवरी मतलब ये सीजीएल मेंस 2024 तक बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट हमारी किताब हो जाएगी फिर, इसीलिए मार्च बोला है मैंने। चलिए साहब, तो आज आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, आज आप लोगों का बेटा क्या है, आज आप लोगों का लाइव टेस्ट है। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है ना, है ना, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा, जो भी कुछ आपने सीखा रिलेटेड टू अल्फाबेट, तो आप लोगों का मैं क्या लेना चाहूंगा, एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा। बेटा इस वाली बुक की पीडीएफ कभी जिंदगी में आपको नहीं मिल सकती। जो पीवाईक्यू बुक है ना, पीवाईक्यू बुक, हमारी एक और बुक है पीवाईक्यू, उसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है। और वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे भी दी है, वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दी है। लेकिन इस वाली कंप्लीट नोट्स बुक की जो हमारी बुक है, इसकी पीडीएफ कभी नहीं मिलेगी, नेवर। ये पीडीएफ आपको कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये पीडीएफ मिल जाएगी पीवाईक्यू बुक की पीडीएफ, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे सर बिना किताब के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं है। सिलेक्शन तो बेटा बिना मेरे भी पॉसिबल है, तो मुझसे नहीं पढ़ते किसी और से पढ़ते तो भी सिलेक्शन हो जाता। ये किसने कह दिया कि सिलेक्शन सिर्फ पीयूष सर से पढ़ के होगा, 25 में से 25, 30 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ पीयूष सर से पढ़ के आ सकते हैं। अबे तुम किसी से पढ़ो, हमें किसी का डर थोड़ी है। हम वो टीचर नहीं है जो दूसरे की बुराई कर करके आगे बढ़े, हमारे अंदर खुद में इतना टैलेंट है, हमें दूसरों का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए साहब, तो आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। जो भी कुछ आपने अल्फाबेट से रिलेटेड सीखा है, जो भी कुछ आपने अल्फाबेट से रिलेटेड जाना है, वो सब चीज का आज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। रोने वाले इमोजी, कौन से रोने वाले इमोजी। क्लास छूट गई है, कैसे कवर करें। अभी तो बेटा क्लास ही कितनी हुई है तुम्हारी, कितनी क्लास हुई है तुम्हारी, थोड़ी बहुत तो क्लास हुई है, 21-22 क्लास, उसमें भी तुम कह रहे हो क्लास छूट गई, कैसे कवर करें। वीकेंड का वार, आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार, कल सैटरडे संडे है ना। तो 2 दिनों में आपको क्या करना है? 2 दिनों में आपको क्या करना है? 2 दिनों में बैकअप ही तो लेना है, 2 दिनों में रिवीजन ही तो करना है, 2 दिनों में प्रैक्टिस ही तो करनी है। लाल फूल नीला फूल पीयूष सर ब्यूटीफुल, अरे वाह, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा है, मेरे सर लाखों में हीरा। है? ये जब हम बहुत छोटे थे तो एक प्रचलन था कि वो कार्ड आते थे, है ना, तो न्यू ईयर पे, बर्थडे पे एक प्रचलन था, तब हमने भी बचपन में काफी कार्ड दिए, उसमें शायद शेर और शायरी लिख लिख कर। लेकिन आजकल तो भैया जब से हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे पहुंचे हैं, है ना, आप पढ़ पा रहे हैं मोबाइल के जरिए। अब आजकल तो हर चीज बेटा सोशल मतलब ऑनलाइन हो गई है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है भाई साहब। अब शादी का कार्ड भी ऑनलाइन आता है, इनविटेशन ऑनलाइन आता है ना। पहले चिट्ठी आया करती थी, शादी के कार्ड भी लोग घर देने आया करते थे, अब तो सब ऑनलाइन हो जाता है, फोन पे बात हो गई, काम खत्म। एक तो मैंने देखा था एंगेजमेंट भी ऑनलाइन हुई थी एक आदमी की,
बस अब शादी भी ऑनलाइन होगी, बस वो समय बाकी है जब लोग हनीमून भी ऑनलाइन ही मना लेंगे। हाँ जी, चलिए। तो आप लोगों का लाइव टेस्ट है आज, मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आज आप बना पाते हो। जितने भी टॉपिक पढ़े हैं हर टॉपिक से हर टॉपिक से यूनिक यूनिक क्वेश्चन छांट के लाऊंगा। ठीक है। हाँ जी सर। टेल मी कोडिंग डिकोडिंग के जो 300 क्वेश्चन डाले ना मैंने, वो 300 क्वेश्चन बेटा 2024 के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, 2023 के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, 2022 के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। और अगर उसका वीडियो सोल्यूशन आपको देखना है तो वो वीडियो सोल्यूशन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर उन 300 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस का सारा वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। इफ ए फर्स्ट हाफ इज रिटन is written in reverse order, if first half is written is reverse order, then which then then how many letters how many letters are there, how many letters are there, how many letters are there between K and R, how many letters are there between K and R? यदि प्रथम अर्थांश या यदि पहला भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, में यदि पहला भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब के और आर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? तब के और आर के बीच कुल कितने अक्षर हैं, है ना? तब के और आर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? यदि यदि पहला भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब के और आर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? तब के और आर के बीच कुछ कितने अक्षर हैं? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, which letter which letter will be which letter will be 7 to the right of, third to the right of, fourth from left hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं तीसरे के दाएं सातवां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं तीसरे के दाएं सातवां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर? हाँ जी। जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने जो चैप्टर पढ़ा था डेट वॉज लेटर सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद हमने लेटर सीरीज पढ़ा था, और लेटर सीरीज का क्वेश्चन लिखो, के टी डैश एम डैश जी डैश डैश आर डैश यू डैश। के डैश
जी एम यू। नहीं, आर। चलिए, इस सीरीज को फिल करो बेटा। ऑप्शन है 3 और 3 6 और 2 8। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। हाँ जी, फटाफट से 3 क्वेश्चन नोट डाउन करो, जल्दी से। 3 का ऑप्शन गलत है। बच्चा कह रहा 3 का ऑप्शन गलत है, हो सकता है भैया गलत हो। कहाँ गए? सही है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन एकदम सही है, कोई भी गलती नहीं है। हाँ।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन। हाँ जी। जी। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन लिखो। डॉलर टी एम वी, डॉलर टी एम वी के टी जी हैज। ऑप्शन ए, if dollar is equal to r k t, then has will be m v I. Option B, if dollar is equal to o h q, has is equal to p y l. Option C, if dollar is equal to q j s, has is equal to n w j. Option D, if dollar is equal to D V O X, then has is equal to M V I. हाँ जी। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, पता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इनमें से जो डिफरेंट ऑप्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब डॉलर हैज की जो वैल्यू नहीं हो सकती है ना, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डॉलर और हैज की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता? डॉलर और हैज की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता, तो ना करने वाला हमें ऑप्शन छाड़ना है, करने वाला नहीं छाड़ना बेटा। जो डॉलर हैज की वैल्यू को जस्टिफाई ना करे वो ऑप्शन हमें छाड़ना है। मेकर, मेकर को हमने कोड किया वी एच पी एम जेड से। व्हाट इज द कोड फॉर साउंड? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
व्हाट इज द कोड फॉर अर्ली? हाँ जी। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था हमने, लेटर सीरीज भी आ गया, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन बचा है। हाँ जी, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है स्पेलिंग। हाँ जी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हॉस्टाइल विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चन की नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज तो आपको पता है ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हॉस्टाइल विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। शब्द हॉस्टाइल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। ठीक है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, और दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है हमें, लेफ्ट से भी और राइट से भी। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो हॉस्टाइल वर्ड में, ठीक है, बताओ टोटल कितने पेयर्स होंगे। हाँ जी, चलिए साहब, एक और क्वेश्चन लिखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 3x5, 4u3, 2r4, 3o2, 1m3, 1m3, ठीक है,
और क्वेश्चन ये है फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए इनमें से एक ऐसा 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 वर्ड है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन ए 3O2, ऑप्शन बी 2R4, ऑप्शन सी 3XM 4U3 2R4 3O2 1M3। 1M3 और 4U3, 4U3। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज है बेटा। ये 1L2 कर लो, 1M3 की जगह ना 1L2 कर लो, 1L2, 1L2 कर लो, 1L2, 1M3 की जगह 1L2 कर लो। हाँ, ये लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये यूपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। हिंदी में नहीं है, मैं हिंदी में इसको मीनिंग समझा देता हूँ कि क्या लिखा है। ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी, मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट्स इन अ 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। मतलब तुम जब ए बी और सी डी का गुणा करोगे तो डी ई एफ बनेगा। एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट, एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट जी एच आई। जब तुम डी ई एफ को जी एच आई में जोड़ दोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा हमारा 975। ठीक है, तो हमें ये बताना है। और फर्दर ए बी सी डी, ए बी, है ना, ये जो वैल्यूज है ना, ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की, जी की, एच की, है ना, आई की, इन सब की जो वैल्यूज है सब वो डिफरेंट डिफरेंट है, आर डिस्टिंक्ट डिजिट, सबकी डिस्टिंक्ट डिजिट है। ई का जो नंबर है वो है 0, ई का नंबर 0 है, और एफ का जो नंबर है वो है 8, एफ का नंबर 8 है। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। चलिए, तो क्वेश्चन का मीनिंग सबको समझ आ गया। ए बी का गुणा सी डी में करोगे तो डी एफ आना चाहिए, डी एफ को जी एच आई से जोड़ोगे तो 975 आना चाहिए। यहाँ पर सबको एक अलग अलग डिजिट दी गई है, उसके हिसाब से बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। उसके हिसाब से बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9।
और एक आखिरी का 10वां क्वेश्चन और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लिख लो जी। क्वेश्चन नंबर 10। मयंक, Mayank is coded as Mayank is coded as Mayank is coded as L X Z X K N. Then what is the code for? Then what is the code for temple? Then what is the code for temple? Then what is the code for temple? क्वेश्चन नंबर 9th। बेटा पहले इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 10 को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन करो। मयंक LXZ XKN। तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? 9 नंबर को नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये है, 10 को नोट डाउन कर लिया, ये है क्वेश्चन नंबर 9। बेरोजगारी की कोई इज्जत नहीं है, हर दिन महसूस करवा है चाहिए, अपने हो या पराए। वैसे ही 2-3 साल हो गए हैं, अब 1-2 साल और हैं बाहर चलने जहां। क्या सर प्लीज मोटिवेट। तुम्हारा नाम है महेश सुरेश कमलेश नेपाल। तुम भाई एक हो के चार हो? तुम अपने नाम में ही 4 आदमी को लेके चल रहे हो एक साथ, महेश सुरेश कमलेश नेपाल। तुम्हें क्या मोटिवेशन की जरूरत है? तुम वैसे ही 4 के बराबर हो, हैं? तुम दूसरों को मोटिवेट करोगे, और देखो मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो जरूरत क्या है यार मोटिवेशन की, है? दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो बेचारे बिना मोटिवेशन के मेहनत करने लग रहे हैं? उनका भला हो जाएगा, हट जाओ कंपटीशन से। जरूरत क्या है तुम्हें मोटिवेशन की? ये तो अच्छी बात है यार, तुम दूसरों का भला करो, कंपटीशन से हट जाओ बिल्कुल दूर। कुछ और काम धंधा शुरू करो बेटा। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने कहा थोड़ी है कि पढ़ना जरूरी है। कोई और काम धंधा ढूंढो जहां तुम्हारा मन लगे। दूसरों का भला होगा, जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं पढ़ाई करने में। उनका भला होने दो, उनको सिलेक्शन लेने दो। तुम अपना शेरो शायरी सुनो, जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भर जाए, शेरो शायरी सुन सुनकर, उस दिन तुम तैयारी करने आ जाना। हैं? क्यों भाई?
हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर देखो बेटा, इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम खत्म हो चुका है। देखते हैं 10 में से कितने क्वेश्चन आप बनाते हो। है ना, जो बच्चे बेटा 5 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन बना लेंगे वो परफेक्ट है ना। सुपर कैटेगरी में उन्हें टेंशन नहीं लेनी। टेंशन आज सिर्फ उन बच्चों को लेनी है जिनके 5 से कम क्वेश्चन ठीक होते हैं। जिसके 5 या 5 से ज्यादा ठीक होते हैं वो मस्त रहो एकदम। ठीक है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला का जो फर्स्ट हाफ होता है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 हाफ होते हैं, ए टू एम फर्स्ट हाफ, एन टू जेड सेकेंड हाफ। फर्स्ट 13 लेटर फर्स्ट हाफ, सेकंड 13 लेटर सेकंड हाफ। हमने क्या क्या कि फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो हमने एम टू ए लिख दिया। सेकंड हाफ हमारा एज इट इज है, बिल्कुल सर एज इट इज है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर। अच्छा, ये जो के लेटर है इसकी पोजीशन क्या है सर? ये जो के लेटर है ये थर्ड लेटर है सर। जो के लेटर है वो थर्ड लेटर है ना। और जो आर लेटर है वो तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया। अच्छा, 3 और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर? 3 और आर के जो बीच की डिस्टेंस है, सॉरी 3 और 18 के जो बीच की डिस्टेंस है वो 15 होगी। 3 और 18 के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी? 15 होगी। 15 और 15 की दूरी में लेटर कितने होंगे? मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंस से कम लेटर होते हैं, तो 15 की डिस्टेंस में लेटर कितने होंगे? 14। 14 कितने लेटर होंगे? 14। तो के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं? के और आर के बीच में 14 अक्षर हैं, 14। है ना। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर? 14। 3 और 18 के बीच की डिस्टेंस हो गई 15। 15 की दूरी में लेटर कितने हो गए? 14। चलिए साहब, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से चौथे बेटा, बाएं से क्या है? 4, दाएं से तीसरा। दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं तो 4 और 3 7। फिर दाएं से 7 बेटा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। है ना। देखो बाएं से 4 हमने लिख लिया, बाएं से 4। आगे बढ़ो, दाएं से 3, दाएं से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से 7, दाएं से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 4 और 3 7, 7 और 7 14। बाएं से 14वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होता है एन। एन इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं पहले 2 क्वेश्चन तो हर बच्चे ने बनाए होंगे। सर, लेटर सीरीज का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम क्या करते हैं सर? जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज में टोटल लेटर्स काउंट करते हैं कि भैया कुल कितने अक्षर दिए हैं एग्जामिनर ने। यहां पे दिए हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। 18 लेटर है। तो देखो काउंटिंग में 16 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब आप सोच के देखो, 18 लेटर में ग्रुपिंग मैंने क्या बताई थी? ग्रुपिंग कितने कितने लेटर की करनी है? 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। है ना। 3 लेटर की भी कर सकते हैं, लेकिन 3 लेटर की ग्रुपिंग 6 लेटर की ग्रुपिंग के अंदर कवर हो जाती है, इसीलिए सीधा 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। तो हमने कर दी 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब ग्रुपिंग करने के बाद या तो ये सारे ग्रुप एक जैसे होंगे या ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इसका पहला, वही इसका पहला। तो इसका पहला तो नहीं दिखा, लेकिन यहां हमें के दिख गया और ये भी हमें के दिखा। अच्छा, दूसरा लेटर टी है, दूसरा हमें नहीं दिखा, दूसरा हमें नहीं दिखा, कोई बात नहीं। तीसरा पता नहीं, तीसरा आर है, तीसरा। फीलिंग्स आई कि सर ये तो तीनों ग्रुप एक जैसे हैं। तो जब तीनों ग्रुप एक जैसे हैं तो इस ग्रुप को फिल कर लो। तीसरा लेटर उठा लो, आर। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो यहां भी पक्का आर होगा। सेकेंड लास्ट लेटर उठा लो, यू। सर यहां भी यू है, सेकेंड लास्ट यू। तो ग्रुप क्या बन गया? के टी आर एम यू जी। बस के टी आर एम यू जी, के टी आर एम यू जी। तो ग्रुपिंग हो गई के टी आर एम यू जी, के टी आर एम यू जी, के टी आर एम यू जी। आंसर क्या आ जाएगा? आर यू के टी एम जी टी जी। आर यू के टी एम जी, आर यू के टी एम जी और टी जी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो भैया इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दे तो मैंने ऐसा कहा था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डॉलर और हैश की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता। अगर डॉलर की वैल्यू आर के टी है, अगर डॉलर की वैल्यू आर के टी है तो बाबू आर के टी से टीएमवी कैसे बनेगा?
सर 18 और 2 20, क्या हो गया? हल हाँ जी, 18 की वैल्यू से क्या बनेगा? 18 की वैल्यू से बनेगा सर 18 और 2 20, सर 11 और 2 13, सर 20 और 2 22। यानी कि अगर डॉलर की वैल्यू आप आर के टी लेके चलते हो तो एम टी एम वी बनाने के लिए सब में +2 मारना पड़ेगा। तो वही सेम लॉजिक यहां लगा दो, सेम लॉजिक, +2 +2 +2। अब जरा चेक करना क्या हैश की वैल्यू बन जाएगी +2 +2 +2 करके? 11 और 2 13, 20 और 2 22, 7 और 2 9, सर बिल्कुल बन गई। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो डॉलर हैश की वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। अगर डॉलर की वैल्यू आर के टी है तो हैश की वैल्यू पक्का एम वी के होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ऑप्शन बी चेक करो। अगर डॉलर की वैल्यू ओ एच क्यू है तो बेटा 15 से 20 बना, 15 + 5 20, 8 से 13 बना, 8 और 5 13, 17 से 22 बना, 17 और 5 22। यानी कि अगर डॉलर तुम रख रहे हो ओ एच क्यू, इसका मतलब लॉजिक क्या बनेगा? +5 +5 +5। अब यही लॉजिक बेटा तुम यहां लगा दो, +5 +5 +5। तो क्या हैश की वैल्यू आ जाएगी सर? 11 और 5 16, 20 और 5 25, 7 और 5 12। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि जो सर ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो बी है, ये भी जस्टिफाई कर रहा है डॉलर हैश की वैल्यू को। अगर डॉलर की वैल्यू QJS रखते हैं तो 17 और 3 20, 10 और 3 13, 19 और 3 22। तो +3 +3 +3 करके क्या हैश की वैल्यू बन जाएगी सर? 11 और 3 14, 20 और 3 23, 7 और 3 10। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है। अगर डॉलर की वैल्यू VOX रखते हैं तो बेटा 22 - 2 20, 15 - 2 13 और 24 - 2 22। तो क्या -2 - 2 - 2 करने पर हैश की वैल्यू ये निकल आएगी सर? 11 - 2 होता है 9, जबकि ये 9 नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉलर और हैश की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता। डी को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन डॉलर हैश की वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। सर सबसे पहले हमें पता है पोजीशन बेस्ड पैटर्न नहीं है, कॉमन कोडिंग हो ही नहीं सकती, अपोजिट लेटर है नहीं। तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस बचा। हमारे पास क्या बचा? फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। तो सर यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं हो रहा, रिवर्स पैटर्न नहीं, यहां पे सीधा क्रॉस पैटर्न हमने लगाया सर। 13 - 5 8, 1 - 5 - 4 -4 का मतलब 26 - 4 22। सर 5 - 5 0, और 18 - 5 13, और ये हो गया रिवर्स लेटर कानपुर। तो भैया सब में -5 -5 -5 -5 कर दो, क्रॉस पैटर्न यहाँ पे बना दो। कौन सा पैटर्न बना दो? क्रॉस पैटर्न, और ये कर दो अपोजिट। 15 - 5 हो जाएगा 10, 19 - 5 14, 4, 4 - 5 -1, 26 - 1 25, और 14 - 5 हो जाएगा 9। समझ रहे हो? आ गया। ठीक है, आज की क्लास का सबसे स्पेशल क्वेश्चन बेटा ये वाला है, कोल्ड, है ना? अच्छा ये बताओ, ये टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन है? सर ऑब्वियस सी बात है, नंबर कोडिंग में 2 टाइप मैंने सिखाई थी, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या करते थे? सारे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को लिखकर आपस में जोड़ देते थे, है ना? तो ये कोई एक संख्या होती थी, इतनी बड़ी संख्या नहीं होती थी। सर डेफिनेटली ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, जहां इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस हमें लिखने पड़ेंगे, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस हमें लिखने पड़ेंगे, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस हमें लिखने पड़ेंगे। सर ना तो इससे ये बना, ना ही इनसे ये बना। तो फिर इसमें चक्कर है क्या? ना तो इनकी प्लेस की वैल्यू काम आ रही, ना ही इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू काम आ रही। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, सर ये जो 8 है ये क्या है? एच। 15 क्या है? ओ। 20 क्या है? टी। तो सर ये कोल्ड है, और ये क्या है वर्ड? हॉट। तो यहां पर तो एंटोनिम वर्ड हो गया कोल्ड का अपोजिट। कोल्ड का अपोजिट क्या हो गया? कोल्ड का अपोजिट हॉट हो गया। कोल्ड का अपोजिट हॉट है तो बेटा अर्ली का अपोजिट क्या होगा?
अजी, चलिए साहब। तो कोल्ड का अपोजिट क्या हो गया? कोल्ड का अपोजिट हो गया हॉट। तो बेटा अर्ली का अपोजिट क्या हो जाएगा? अर्ली का अपोजिट हो जाएगा लेट। एल का प्लेस होता है 12, एक का 1, टी का होता है 20 और ई का होता है 5। तो आंसर आ जाएगा 121205, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हॉस्टाइल? टोटल कितने पेयर्स हैं हॉस्टाइल वर्ड में? 8, 15, 19, 20, 9, 12, 5। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले 8 का पेयर बनाओ। 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11, 12, 13, 14, किसी से पेयर नहीं बनेगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, किसी से पेयर नहीं बनेगा। 19, 20 एक पेयर बन गया। 9, 10, 11 नहीं बनेगा। 12, 13 नहीं बनेगा। अब रिवर्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12 के बाद 13 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। 9 के बाद 10, 11, 12, 13। 20 के बाद 21, 22, 23, 19, 20, 15 ना, सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? एक पेयर बनेंगे, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है यहाँ पर जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में, भाई अंग्रेजी वर्णमाला में भी तो एस और टी के बीच में एक भी लेटर नहीं है, यहाँ भी एस और टी के बीच में एक भी लेटर नहीं है। तो वही टोटल पेयर बना रहे थे। ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो 24 माइनस का 3 21, 21 माइनस का 3 18, 18 माइनस का 3 15, 15 माइनस का 3 12। बिल्कुल सही जवाब। तो ये सॉरी 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 15 माइनस का 3 12। तो जो अल्फाबेट है एक्स यू आर ओ एल, ये तो एकदम परफेक्ट है। अल्फाबेट में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन ये नंबर्स का क्या चक्कर है? नंबर्स के हिसाब से ही अब ऑड वन आउट होना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे सर इनकी जो प्लेस की वैल्यू है उसी से कोई ना कोई चक्कर होगा, इनकी प्लेस की वैल्यू से कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा, लेकिन एक्चुअल में इन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ये नंबर्स नहीं बनाए जा रहे। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ये नंबर्स नहीं बनाए जा रहे। एक्चुअल में इन नंबर्स का अपना लॉजिक है। 3 और 5 कितने होते हैं बाबू? 8। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 2 और 4 कितने होते हैं? 6। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो 1 और 2 होता है 3। तो बताना फाइंड ऑड वन आउट। 8, 7, 6, 5 ये आना चाहिए 4। तो 1L2 ही सबसे अलग है। 1L2 सबसे अलग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अल्फाबेट के हिसाब से नहीं, नंबर्स के हिसाब से कर लिया। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का ही। अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है? थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज होगा। कॉमन सेंस क्या यूज होगा? मुझे एक बात बताओ कि मैं एफ और आई को जोड़कर 5 बनाना चाहता हूं, तो मैं कौन सी 2 डिजिट आपस में जोड़ूंगी 5 बन जाए? मैं कौन सी 2 डिजिट आपस में जोड़ूंगी 5 बन जाए? सर अच्छा, ई की जो वैल्यू है वो 0 है, 0। ई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एफ और आई में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एफ और आई में से किसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है? एफ की वैल्यू, अच्छा एफ की वैल्यू कितनी दी रही है? 8। ओ भाई साहब, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब आप ये बताओ 8 में मैं कितना जोड़ू कि 5 बन जाए? है 70 में कितना जोड़ेगी? 17 बन जाए। 50 में कितना जोड़ेगी? 25 बन जाए। अब तुम बाबा की तरह आंसर मत देना कि 17 में जोड़ दो, 70 में जोड़ दो, आ की मात्रा 17 बन गया। 50 में सर ई की मात्रा जोड़ दो, 25 बन गया। तो 50 को 25 और 70 को 17 नहीं बना रहे हम 8 को 5 बना रहे हैं। तो 8 में क्या जोड़े कि 5 बन जाए? 5 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। सो सर डेफिनेटली 8 में 7 जोड़ना पड़ेगा तभी 5 बन सकता है। तो हमें पता चल गया जो आई की वैल्यू है वो डेफिनेटली 7 होगी, तभी तो बनेगा 8 और 7 15। 15 का मतलब यहां पर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया भैया। 8 और 7 15, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ ना। जहां ई की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो एच में जब मैं एक जोड़ूंगा, जब मैं एच में एक जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? उसकी वैल्यू 7 बनेगी। उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 7 बनेगी। तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी हो गई? सर एच की वैल्यू 6 हो गई। एच की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? एच की वैल्यू 6 निकल कर आ गई। बहुत बढ़िया सर। 8 और 7 15 है ना, हासिल लगा एक। 1 और 6 कितना हो गया? 7 हो गए। बहुत बढ़िया। अब डी और जी दोनों की वैल्यू का 9 आना चाहिए। अब आप सोचो डी और जी दोनों को जोड़कर 9 आना चाहिए, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डी और जी के? सर 0 चूज नहीं कर सकता मैं कहीं भी, ना इधर ना इधर।
वन में चूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि वन के साथ 8 लेना होगा, जबकि 8 जो वैल्यू है वो एफ की है। टू में चूज कर सकता हूं, टू, सेवन, नहीं सर, सेवन आई की वैल्यू है, तो सेवन इन दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं होगी, टू भी चूज नहीं कर सकता। थ्री चूज कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि थ्री, सिक्स, सिक्स सर एच की वैल्यू है। सर मैं सिर्फ और सिर्फ डी की वैल्यू 4 ले सकता हूं, तो जी की वैल्यू 5 हो जाएगी, या फिर मैं ये वैल्यू 5 ले सकता हूं, तो ये 4 हो जाएगी। सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकते, क्योंकि 6 वैल्यू एच की है, तो 6 3 का कॉम्बिनेशन नहीं। समझ रहे हो? 0 9 का कॉम्बिनेशन इसलिए हट गया क्योंकि 9 ऑलरेडी, सॉरी 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 1 प्लस 8 का कॉम्बिनेशन इसलिए हट गया, 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 7 का कॉम्बिनेशन हट गया, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 6 का कॉम्बिनेशन हट गया क्योंकि 7 ऑलरेडी, तो यानी कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा, 4 5। तो अगर डी की वैल्यू 4 है तो जी की वैल्यू 5 होगी, या फिर अगर डी की वैल्यू 5 है तो जी की वैल्यू 4 होगी। तो क्या मुझे बता सकते हो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, हाँ क्या होगी सर? यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट बची? 0 बची, 1 बची, सॉरी 0 तो हो गई, 1 बची, 2 बची, 3 बची और 9 बची, हमारी 4 डिजिट बची है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर किसी की वैल्यू 9 है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो 9 से ज्यादा होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 9 से ज्यादा प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। इसका मतलब 9 वैल्यू इन्होंने किसी की नहीं ली है। तो एबीसी की जो वैल्यू है वो 1 2 3, और 1 2 3 का सम कितना होता है? 1 2 3 का सम होता है 6। 1 2 3 का सम होता है 6। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था इसमें। हाँ जी, चलिए साहब, और एक आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ सर, हम पोजीशन बेस्ड पैटर्न चेक करते हैं, पोजीशन यहां पर है नहीं। कॉमन कोडिंग चेक करते हैं, कॉमन कोडिंग है नहीं, क्योंकि पोजीशन और पोजीशन होता तो ये जो लेटर्स हैं वही लेटर्स नीचे होते, बट है नहीं। अगर कॉमन कोडिंग होता तो 2 वर्ड होते कम से कम, बट एक ही वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। अब फिर बचता है अपोजिट लेटर। क्या अपोजिट लेटर का कोई लॉजिक है यहाँ पे? क्या अपोजिट लेटर का कोई लॉजिक है? मैन, मैन, एजेड, बाय, एजेड, मैन और कानपुर। क्या लॉजिक लगा सकते हो सर? 14 माइनस का 2, 26 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 26 माइनस का 2, 13 माइनस का 2 और 16 माइनस का 2। सर जीटी रोड इवनिंग, मैन, कानपुर, लव, इवनिंग। जी हाँ, -2 -2 -2 -2 -2, 7 माइनस का 2 5, 20 माइनस का 22 माइनस का 2 20, 14 माइनस का 2 12, 11 माइनस का 2 9, 13, 15 माइनस का 2 13 और 22 माइनस का 2 20। तो ये जो 10 क्वेश्चन हमने किए, जिस बच्चे ने बेटा कम से कम 5 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन बनाए हैं, वो बच्चा एकदम परफेक्ट एंड सुपर्ब कैटेगरी में है। और जिस बच्चे के 5 से कम क्वेश्चन सही हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है। जिसके 5 या 5 से ज्यादा ठीक है, वो बच्चा अपने आप में परफेक्ट है, उन्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए साहब, तो अब हमारी, क्योंकि आज है वीकेंड का बार, फ्राइडे है ना, वीकेंड का बार फ्राइडे, तो आज आपकी संपूर्ण सेवा समाप्त होती है। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को। ठीक है, 2 दिन क्या करोगे? मस्ती नहीं बेटा, बैकअप और रिवीजन। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। एसएससी प्रथम 2.0 बैच आ चुका है। जी हाँ, उसकी क्लास जो हम शुरू करेंगे वो 4 बजे से शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू गाइस।